नमस्कार। फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न विद एमडी में। हालांकि मैं जानती हूँ आप लोग जो थंबनेल है कि सारे जितने भी लोग होते हैं वो यूट्यूब पे डाल देते हैं कि 19-20 दिन में एग्ज़ाम कैसे निकले। आपको लग रहा होगा कि मैं भी आऊँगी, मैंने थंबनेल लगा रखा है कि 19-20 दिन में एग्ज़ाम कैसे निकले। वो सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें, इसकी सच्चाई जानें। पहले तो आप कतई मान लीजिए जिसका एग्ज़ाम निकलने वाला है वो इस तरीके के गुमराह करने वाली वीडियो कतई नहीं देखेगा, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, इस समय वो बच्चा पढ़ रहा होगा जिसका एग्ज़ाम निकल रहा होगा, वो ये सब बातों में कतई नहीं पड़ेगा कि 19 दिन में कैसे एग्ज़ाम निकाले, 20 दिन में कैसे। देखिए, एग्ज़ाम निकालने के लिए 19-20 दिन की जो स्ट्रैटेजी होती है वो सिर्फ करंट अफेयर के लिए आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि हाँ ये है, वो कर सकते हैं कि उससे 1-2 नंबर बढ़ जाए। या एग्ज़ाम वाले दिन हम जो गलतियाँ करते हैं वो हम ना करें तो 19-20 दिन वाले में हम नंबर बढ़ा सकते हैं। यही 2 चमत्कार हो सकते हैं 19-20 दिन में, और कतई कोई चमत्कार नहीं हो सकता। आप नए एस्पिरेंट हैं या आप पढ़ाई के लिए उतने गंभीर नहीं हैं तो आप यकीन मान के चलिए ये 19-20 दिन में कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता। और जितनी मैं बार बार कहती हूँ, आप सच्चाई को जितनी गंभीरता से लेंगे आप उतना अच्छा करेंगे, जीवन में भी और पढ़ाई में भी। तो सबसे पहले तो ऐसा कोई ये वीडियो नहीं होने वाला है कि 19 दिन में 20 दिन में कैसे एग्ज़ाम निकले। मैं आपको सच्चाई बताऊंगी कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम निकलते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे पहले तो 2 तरीके के लोग होंगे। एक तो पहले वो जो 2024 को टारगेट करके चले होंगे, और जो जितने भी नए एस्पिरेंट हैं 2025 को, तो 2024 के जो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये वही लोग होने चाहिए जिन्होंने अच्छे से गंभीरता से पढ़ा है, इनका 1-2 नंबर से रह जा रहा है, तब तो ठीक है, वो इस टाइप की वीडियो देख सकते हैं कि हाँ ऐसे सुधार किया जा सकता है वैसे। लेकिन आपको 19-20 दिन में कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई कुछ नया नहीं बता सकता। वो आप अपना एनालिसिस जितना जल्दी कर लें अपने एग्ज़ाम के लिए उतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपको मैं पहले बता दूं कि जो अगर आप नए एस्पिरेंट हैं और आप अभी थोड़ा सा पढ़ाई के मूड में आ रहे हैं तो आप 2025 को टारगेट कीजिए। 1 साल के अंदर तो एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, इसमें कतई 2 राय नहीं है। उसके लिए अब चूँकि सब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है मैम, मतलब 2025 टारगेट करते हैं, उसके लिए क्या करें। तो अगर आपने 2025 टारगेट किया है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा पहले तो। दूसरी बात क्या, आप अगर 2025 टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले नोट्स बनाइए अपने, उनको 3-4 महीने अच्छे से दीजिए। और आप सच्चाई से, मैं बार बार कहती हूँ, सच्चाई से रूबरू हुई। आपको पता है कि आप अगर 24 नहीं निकाल सकते, 24 भूल जाओ, 25 पे तुरंत आओ और आज से ही अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो। अब तुम सोचो, आप खुद सोचो, आप 24 दे रहे हो, आप पूरा मार्च ये ले जाएंगे आपको, जबकि पता होगा, हर व्यक्ति को पता होता है कि वो सिलेक्शन के कितने करीब है कितने नहीं, है ना। तो अपना एनालिसिस कर लो, अगर आप करीब हो अच्छे से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इस तरीके के वीडियो देखिए। और आप जानते हैं कि मैं भी उतना तैयार नहीं हूँ या मैं उतनी तैयार नहीं हूँ, तो आप सीधा सा 2025 टारगेट कीजिए। और 2025 के टारगेट करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो कीजिए, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप लोग वीडियो में आप लोग कमेंट्स में डालिएगा कि आपको चाहिए, तो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तो जितने भी नए एस्पिरेंट हैं 2025 को मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, अपना एनालिसिस कर लो, उस हिसाब से अपने टारगेट सेट कर लो। क्योंकि जो बच्चा वो बहुत गंभीर होगा जो 24 को दे रहा है, तो वो इस तरीके की वीडियो तो कतई नहीं देखेगा, ठीक है। तो ये सब नए एस्पिरेंट के लिए, जो बहुत ज़्यादा गंभीर अभी नहीं हुए हैं, ये सब उनके लिए है कि आप अभी से गंभीर हो जाइए, 25 को टारगेट कीजिए। और 25 को टारगेट करने के लिए शुरुआत कैसे करें, तो ये शुरुआत सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो शुरुआत आप आज से कर दीजिए। और वो शुरुआत आज से क्या होगी, आप अपने नोट्स बना लें। सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको अगर सिलेक्शन 2025 लेना है तो सबसे पहले तो आप अपने नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। नोट्स तैयार कैसे करना है, आप अपना, मैंने अभी बताया, आपको लगता है कि आपको अभी नहीं पता है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो एक बार कमेंट्स में डालिएगा, तो मैं उसको लेके वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो नोट्स अपने प्रॉपर बनाइए। उसके बाद आप जैसे ही आपके नोट्स कवर, आप खुद देखो, ये प्रोसेस होनी चाहिए कि आप अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। नोट्स जैसे ही आपने बनाए, उसके बाद आपकी प्रोसेस हो जाएगी रिवीजन करने की। रिवीजन की प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, नोट्स बनाने के साथ साथ जैसे आप रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन करने के बाद तीसरा स्टेप आपका होना चाहिए प्रीवियस ईयर।
क्योंकि नोट्स बनाने के साथ साथ प्रीवियस ईयर करोगे तो फिर जो 150 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, मान लीजिए किसी ईयर के 150 क्वेश्चन, फिर तो आप 150 का नोट्स बना लेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा पहले नोट्स बनाओ, उसके बाद उनका रिवीजन करोगे तो आपको 150 में से, आपको पता है आपने पॉलिटी पढ़ ली, तो पॉलिटी का कोई, मान लीजिए आपने मौलिक अधिकार पढ़ा, उसके 20 क्वेश्चन आए किसी ईयर में, तो 20 में से मुश्किल से आपको 2 या 3 लिखने होंगे, है ना। और आप अगर नोट्स के साथ साथ प्रीवियस बनाएंगे तो आपको 20 के 20 लिखने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को जान लेना, इसीलिए मैंने हर चीज़ की प्रोसेस बताई है। क्या, पहले अपने नोट्स बनाओ, फिर उनको खूब रिवीजन करना, रिवीजन करने के बाद उठाना प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर उठाने के मतलब उठाना, उसके बाद उसका नोट्स बनाना, फिर उसका एक नोट्स बन जाएगा, फिर उसकी रिवीजन करना। ये 4 स्टेप हो गए, ठीक है। 5वीं स्टेप आपकी होगी आपको पेपर सॉल्व करना, जो मार्केट में होते हैं, या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर आप अपना उस टेस्ट सीरीज से एनालिसिस करना कि आप जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं मतलब आपको खुद पता चल जाएगा कि आप सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। आप कोई भी मार्केट से उठा लें, जिनके पास पैसे नहीं है या जो दूर रहते हैं, वो ऑनलाइन निकलवा लें, है ना। इतनी सारी PDF पड़ी हुई हैं, तमाम हैं, वो आपके ऊपर है ना। आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही 5 हैं। जैसे ही आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने लग जाएंगे, उनसे आप अपनी कमियां देखेंगे, कहाँ कहाँ आपने कमियां की हैं, उनको सुधार करना, फिर और अच्छा होगा। ऐसे करके पेपर आपके अच्छे होते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे। हाँ, तो मैं अब आपको बताया कि आपको फिर वो लगाने हैं, अपने प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं, है ना। उस प्रैक्टिस पेपर से आपको अपनी गलतियां सुधारते चलना है, क्योंकि हर प्रैक्टिस पेपर आप जब लगा रहे होते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप उसमें अपने नंबर नहीं देख रहे हो, तो आप ज़्यादातर उसमें देख रहे होते हैं कि आप जो गलतियां कर रहे हैं एग्जाम में वो ना करें, है ना। उससे हम सुधार करते हैं प्रैक्टिस पेपर से। तो एक यही पूरा प्रोसेस है कि आप अपने नोट्स बनाएं, नोट्स के बाद उनको रिवीजन करें, रिवीजन के बाद आप प्रीवियस ईयर उठाएं, फिर प्रीवियस ईयर का नोट्स बनाएं। उसके बाद ये 4 प्रोसेस वैसे ही हुए, उसके बाद आप प्रैक्टिस पेपर लगाना शुरू कर दें। और यही 5 तरीके हैं जिनसे एग्जाम निकल सकता है, और सीधे तरीके हैं, कोई इधर उधर का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान होने वाला। सीधा सिंपल फंडा है एग्जाम क्वालिफाई करने का। इसमें वक्त लगेगा, ये जो 4 प्रोसेस है इसमें वक्त लगेगा, ये मान के चलना। कोई भी चीज़ एकदम से हवा में नहीं हो जाती है ना। तो सीधी सी बात है, आप इनको फॉलो कीजिए ईमानदारी से, चुपचाप इन द सेंस मतलब परेशान मत होइए। आप उस पर विश्वास कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी पे। यही 4 स्ट्रैटेजी हैं जिन पे आपको काम करना है। इस पे काम कीजिए, फिर आप आराम से देखिएगा, आपको खुद लगेगा हाँ अब मैं सिलेक्शन पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो बात यहीं ख़त्म हो गई। ठीक है, अब सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात है। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स किए थे कि प्रीवियस ईयर में बहुत वक्त लग रहा है। तो भैया वक्त लगेगा। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ना आपने लंबे समय लिया हो। आप जिस दिन प्रीवियस ईयर कर लेंगे ना, उस दिन आपको उसका सच्चाई पता चलेगा। दूसरा, कभी भी डिमोटिवेट मत होना। ये एग्ज़ाम ही ऐसा है, ये एग्ज़ाम का ऐसा सफ़र है, इसमें हताशा बहुत है ना। सफलता भी है लेकिन काफ़ी हताशाएं हैं। एक बार हताशा को आप अपना जज्बा बना लीजिए, उसके बाद आप देखना ये हताशा सब साइड से, फिर आपका सिलेक्शन होना तय है। लगे रहिएगा, आज नहीं तो कल सिलेक्शन जरूर होगा। ये उम्मीद हमेशा मन में बनाए रखिएगा, है ना। और ये उम्मीद तभी बनाए रखिएगा जब आपने अपना एनालिसिस किया हो। ये नहीं कि पढ़ते लिखते हैं नहीं कुछ और उम्मीद बना ली है ना। तो मैं बार बार इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन ना होने की वजह क्या है, और आप अपनी वजह खुद जान लें। उसके बाद उन वजह पे काम करें, तभी आप उम्मीद बना सकते हैं खुद से कि हाँ मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, मैं ले सकती हूँ। तो इस सफ़र में 2-3 बातें, जिस गाड़ी में आप बैठने जा रहे हैं जिस सफ़र के लिए, तो याद रखिएगा इस गाड़ी में जब आप बैठते हैं उस सफ़र के लिए, तो पहले तो हताश नहीं होना है, क्योंकि बहुत हताशाएं आएंगी इस सफ़र में। तो हताश कतई नहीं होना है, धैर्य रखना है। ठीक है, मैंने ये जो 4 प्रोसेस बताई है इसमें वक्त लगेगा, 5-6 महीने का वक्त आराम से दीजिएगा इसको, तभी जाके आपका तब तक प्री भी आ जाएगा, है ना। तो अच्छे से, बहुत सारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अच्छे से कीजिएगा, कतई डिमोटिवेट मत होइएगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू कराती रहूँगी। और बस यही कहूँगी, हमसे जुड़े रहिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।